अगर तुम एक स्टूडेंट हो जो कैरियर खुद तो डिसाइड करना चाहता है पर हिम्मत नहीं हो रही, या फिर एक ऐसी जॉब में फंसे हो जो तुम्हें खुद करना पसंद नहीं है पर पेरेंट्स को खुश रखने के लिए, उनका दिल रखने के लिए हर महीने वहां जाना पड़ता है, तो ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज हम खुलकर बात करेंगे कि कैसे सिचुएशन को बिना गिल्ट के और बिना उनका दिल दुखाए कैसे हैंडल कर सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर तुम 18 से 35 साल के बीच हो तो चांसेस हैं कि किसी ना किसी दिन तुमने ये जरूर सोचा होगा, अगर मैं फेल हो गया तो मम्मी पापा को क्या मुंह दिखाऊंगा। हर दिन लाखों लोग ऑफिस जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन अंदर से सिर्फ एक प्रेशर लेकर। ये प्रेशर बॉस का नहीं है, ये प्रेशर पढ़ाई का भी नहीं है, ये प्रेशर है उन दो लोगों की आंखों में डिसअपॉइंटमेंट ना देखने का, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी हमारे लिए घिस दी। हम एक ऐसी जनरेशन है जो रोज सुबह उठती है, अपना बैग उठाती है, काम पर जाती है, पर हमारा दिमाग हमेशा पिछले कमरे में छुपा होता है। हम सब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो लगता है दुनिया बहुत आगे निकल गई, और जब घर का दरवाजा खोलते हैं तो लगता है हम वहां खड़े हैं जहां से हम हिल भी नहीं सकते। अगर तुम भी इस चक्रव्यूह में फंसे हो ना, जहां लगता है कि या तो खुद को मार लो या माँ बाप का दिल तोड़ दो, एक दोस्त की तरह बात करेंगे कि इस रियल लाइफ प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन क्या है। चलो सबसे पहले थोड़ा ठंडे दिमाग से समझते हैं कि ये प्रेशर शुरू कहाँ से होता है। पहली बात, पेरेंट्स हमारा बुरा नहीं चाहते, वो हमारे दुश्मन नहीं है, लेकिन उनकी जनरेशन की डेफिनेशन ऑफ सक्सेस बिल्कुल अलग थी। उन्होंने 80s और 90s का वो दौर देखा है, वो जमाना देखा है जहां अगर महीने की 1 तारीख को तनख्वाह ना आए तो घर का राशन रुक जाता था। उनके लिए स्टेबल जॉब इज इक्वल टू सेफ लाइफ। उनका दिमाग सिर्फ 3-4 चीजों पर चलता है, गवर्नमेंट जॉब, इंजीनियरिंग, मेडिकल या एमबीए। लेकिन आज की दुनिया बदल चुकी है, आज जॉब्स बदल रही हैं, एआई आ रहा है, नए नए रास्ते खुल रहे हैं, पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती और इस चक्कर में हर तरफ से प्रेशर बन रहा है। स्टूडेंट प्रेशर, तुम लाइब्रेरी में 10 घंटे बैठे हो पर मॉक टेस्ट में नंबर कम आते हैं तो घर जाने से डर लगता है। तुम्हें लगता है पापा ने जो अपनी सेविंग्स लगाई है तुम उन्हें बर्बाद कर रहे हो। एम्प्लॉय प्रेशर, तुम कॉर्पोरेट में 12 घंटे घिस रहे हो, सैलरी ठीक है पर तुम अंदर से मर रहे हो। तुम्हें लगता है अगर मैंने ये जॉब छोड़ दी तो परिवार का क्या होगा। एंटरप्रेन्योर प्रेशर, तुम्हें अपना कुछ शुरू करना है पर जब तुम उनसे बोलते हो ना तो उन्हें लगता है तुम आवारा हो रहे हो या काम से भाग रहे हो। तुम्हारा दम घुटता है क्योंकि तुम उन्हें समझा नहीं पा रहे और वो तुम्हें इसलिए दबा रहे हैं क्योंकि वो डरे हुए हैं। आज तुम अपना ड्रीम नहीं, किसी और का फेयर, किसी और का डर जी रहे हो। तुम जो पढ़ रहे हो या जो जॉब कर रहे हो वो तुम इसलिए नहीं कर रहे कि तुम्हें उससे प्यार है, तुम इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम्हारे माँ बाप डरते हैं कि अगर तुमने ये नहीं किया तो तुम सड़क पर आ जाओगे। और इस आग में घी डालने का काम करती है हमारी ये भेड़ चाल वाली सोसाइटी। सोसाइटी कंपेयर करती है, 4 लोगों के सामने तुम्हारे माँ बाप का सर झुकने नहीं देना चाहती। रिलेटिव्स कंपेयर करते हैं, वो फूफा है मौसा जी जो साल में एक बार फोन करेंगे, वो फोन करते हैं सिर्फ ये पूछने के लिए और बेटे का क्या हुआ, ताकि वो अपने बेटे से तुम्हें कंपेयर कर सकें। इस सब का असर क्या होता है, पेरेंट्स टेंशन लेते हैं और तुम अंदर ही अंदर एक गहरा गिल्ट, पछतावा फील करते हो। तुम उनसे दूर भागने लगते हो। खाना खाते वक्त अगर पापा पूछते हैं ना कि और आगे का क्या सोचा है बेटा, तो तुम जल्दी से 2 निवाले निकलते हो, प्लेट रखते हो और अपने कमरे में जाकर गेट बंद कर लेते हो। हम उनसे नफरत नहीं करते, हम उनके सामने फेल होने से डरते हैं। अब यहाँ पर आती है हमारी जनरेशन की सबसे बड़ी गलती। लोग अक्सर एक्सट्रीम सोचते हैं, लोग सोचते हैं या तो पेरेंट्स को खुश करो या अपना पैशन फॉलो करो। हमें लगता है कि रास्ता सिर्फ दो ही है, या तो उनके पैरों में गिर जाओ और पूरी जिंदगी एक ऐसी नौकरी में घिसो जो तुम्हें पसंद ही नहीं है, या फिर घर में बगावत कर दो, चिल्लाने लगो, लड़ाई करो और घर छोड़ दो। रियलिटी, दोनों पॉसिबल है। आप अपने माँ बाप को खुश भी रख सकते हो और अपना कैरियर भी बना सकते हो। बस प्रॉब्लम यह है कि हम इस चीज को बहुत इमेच्योर, बचकाने तरीके से हैंडल करते हैं। हम उन्हें सिर्फ अपने ख्वाब सुनाते हैं, उन्हें अपना डर नहीं दिखाते। हम सिर्फ झगड़ा करते हैं पर उन्हें सेफ्टी का भरोसा नहीं देते। तो फिर इसका मैच्योर और प्रैक्टिकल तरीका क्या है? चलो अब सीधा सोल्यूशन पर बात करते हैं। बिना किसी क्लेश के इस दलदल से निकलने के 6 स्ट्रिक्ट और प्रैक्टिकल रूल्स हैं जिन्हें तुम्हें आज से फॉलो करना है। रूल नंबर 1, पेरेंट्स को ड्रीम्स नहीं रिजल्ट्स दिखते हैं। तुम उनके सामने खड़े होकर अगर 2 घंटे भाषण भी दोगे ना कि मम्मी कंटेंट क्रिएशन में बहुत स्कोप है, फ्रीलांसिंग में लोग लाखों कमा रहे हैं, बिजनेस शुरू कर लेते हैं ऑनलाइन अपना, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आएगा। उनका दिमाग बातों पर ट्रस्ट नहीं करता, उनका दिमाग आंखों पर ट्रस्ट करता है। एक्शन लो, बोलना बंद करो, काम शुरू करो। जब तक तुम्हारे पास दिखाने के लिए कोई पोर्टफोलियो, कोई छोटा सा सर्टिफिकेट या कोई काम का प्रूफ नहीं है, तब तक उनके सामने अपना मुंह मत खोलो। प्रूफ फर्स्ट, टॉक लेटर। रूल नंबर 2, पैशन के पीछे अंधा मत भागो। हम सोशल मीडिया पर रील्स देखकर बड़े जल्दी बड़े बड़े फैसले ले लेते हैं। हम सोचते हैं कल से पढ़ाई छोड़कर और पैशन फॉलो करेंगे। ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है। रियल स्टेप, पहले स्किल बिल्ड करो। जो पढ़ाई या नौकरी अभी चल रही है उसे चलने दो ताकि घर में शांति रहे। अपने बचे हुए रात के 4 घंटे या वीकेंड उस काम को दो जो तुम्हें पसंद है। वहां से थोड़ा थोड़ा इनकम क्रिएट करो।
जब पहला चेक उनके हाथ में रखोगे ना, तो उनका आधा डर वहीं दफन हो जाएगा। रूल नंबर 3, पेरेंट्स से लड़ो मत, उनको प्लान दिखाओ। घर में चिल्लाने से तुम बड़े नहीं बन जाओगे, उन्हें लगेगा बच्चा भटक गया है। उनके सामने एक मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करो। एक क्लियर एग्जांपल देता हूँ, उनसे आकर आराम से बोलो, पापा मम्मी मुझे पता है मेरी बहुत फिक्र करते हो, मैंने स्नेह काम का पूरा प्लान बनाया है, मुझे बस 6 महीने दीजिए, मैं अपनी पूरी जान लगा दूंगा। अगर 6 महीने में रिजल्ट नहीं आया तो जो आप बोलोगे वो मैं करूंगा, मैं चुपचाप आपकी पसंद की जॉब ही कर लूंगा। जब तुम उन्हें एक साफ डेडलाइन देते हो ना, तो उन्हें लगता है कि उनका बच्चा हवा में तीर नहीं मार रहा, वो सीरियस है। रूल नंबर 4, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी इग्नोर मत करो, उसकी जिम्मेदारी उठाओ। हमारी जनरेशन की सबसे खराब आदत, हम आज़ादी सबको चाहिए पर हम खर्चा अभी भी पेरेंट्स के पैसे पर करते हैं। जब तक हम हर महीने के खर्चे के लिए उनके सामने हाथ फैलाएंगे ना, तब तक तुम्हारे डिसीजन पर उनका पूरा हक रहेगा। दी बिटर ट्रूथ, ड्रीम्स इंपॉर्टेंट है लेकिन बिल्स भी इंपॉर्टेंट है। पहला टारगेट बनाए कि कोई छोटी इंटर्नशिप या पार्ट टाइम काम करके अपना खर्चा खुद उठाना शुरू करो। जिस दिन तुम अपने पैसे से घर का कोई छोटा सा बिल भी भरोगे ना, उस दिन उन्हें समझ आएगा कि तुम अब भूखे नहीं मरोगे, तुम बड़े हो गए हो। रूल नंबर 5, कंपैरिजन बंद कर दो। हम गलती क्या करते हैं, हम शर्मा जी के बेटे को देखकर खुद को और अपने माँ बाप को ब्लेम करने लगते हैं, या हम इंस्टाग्राम के किसी रिच इन्फ्लुएंसर को देखकर सोचते हैं हमारी लाइफ कितनी खराब है। अंडरस्टैंड दिस, हर फैमिली की सिचुएशन अलग होती है। हो सकता है तुम्हारे दोस्त के परिवार के पास इतना पैसा हो कि वो फेल होना भी अफोर्ड कर सके, पर तुम्हारे पास नहीं है। अपनी फाइनेंशियल रियलिटी को समझो और उसके हिसाब से अपना रास्ता चुनो। दूसरों की जिल्द देकर अपनी किताब मत पढ़ो। रूल नंबर 6, पेरेंट्स की रिस्पेक्ट और अपनी आइडेंटिटी दोनों साथ चल सकती है। लोग सोचते हैं कि आइडेंटिटी बनाने के लिए बगावत जरूरी है, नहीं यार, तुम उनके पैर छू कर भी अपना रास्ता चुन सकते हो। उनकी बातों की रिस्पेक्ट करो, उनकी चिंता को समझो, पर उनके डर को अपना कैरियर मत बनने दो। एक जिम्मेदार बेटा या बेटी बनो जो परिवार को जोड़ना भी जानता है और अपनी पहचान बनाना भी जानता है। गाइज, आखिरी में एक बात बहुत ठंडे दिमाग से सोचना, एक दिन तुम्हारे पेरेंट्स सिर्फ इतना देखना चाहेंगे कि तुम खुश हो, रिस्पॉन्सिबल हो और अपनी लाइफ खुद संभाल सकते हो, अब कामयाब बन चुके हो। उनका सपना तुम्हें कंट्रोल करना नहीं होता, उनका सपना तुम्हें सिर्फ सिक्योर देखना होता है। वो इसलिए डरते हैं क्योंकि इस दुनिया ने उन्हें बहुत ठोक पीट कर सिखाया है। उन्हें लगता है अगर तुम इस भेड़ चाल से बाहर निकले तो ये दुनिया तुम्हें खा जाएगी। और तुम्हारा काम उनसे लड़ना नहीं है, तुम्हारा काम उन्हें धीरे धीरे ये ट्रस्ट दिलाना है कि तुम बिना हेलमेट के बाइक नहीं चला रहे हो, तुम्हारे पास एक प्लान है। अपने पेरेंट्स को गलत मत समझो और खुद को भी मत छोड़ो। रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ बनाओ, क्योंकि कैरियर सिर्फ महीने की सैलरी नहीं है, कैरियर तुम्हारी पूरी जिंदगी डिसाइड करता है। तुम रोज सुबह किस मन से उठोगे, तुम शाम को किस सुकून से घर जाओगे, ये सब तुम्हारा कैरियर तय करता है। उनका आशीर्वाद लो पर मेहनत अपनी करो। अगर आज की इस वीडियो से तुम्हारा दिल थोड़ा सा भी हल्का हुआ हो और तुम्हें लगा हो कि हाँ, ये मेरी ही कहानी थी, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक चीज लिखना, माई कैरियर माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। मुझे समझ आ जाएगा कि हम सब इस जंग में साथ हैं। और इस वीडियो को एक दोस्त को जरूर शेयर करना जो आज रात फिर से इसी प्रेशर में सोने वाला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।